वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश करेंगे। इसमें हम बेसिकली दो चीज़ करने वाले हैं। एक तो हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और दूसरा हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एनडीए 1 2021 से हम लोग इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स आए थे इसमें वो करने वाले हैं। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है, आप लोग इससे ट्राई भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे है वो, ये रहा। और सेकेंड है ये एनडीए 2 2021 से हम लोग ईडीएम एंड फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट डैश। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, पॉलिसी, पॉलिटी, एब्स्ट्रैक्ट या फिर हायरार्की। क्या होगा इसका ऑप्शन? ये किसकी बात कर रहा है? वेस्ट जर्मनी के कौन से टाइम की बात कर रहा है? ये बेसिकली हिटलर के टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, हिटलर जो ताऊ थे हमारे, उनकी कर रहा है ये बात। ठीक है, तो क्या था उस टाइम पे? डिस्टिंक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट तो कुछ बन ही नहीं रहा, एब्स्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं रहा। यहां पर से अगर तुम ऑप्शन पुटिंग करोगे, एब्स्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं रहा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट पॉलिसी। क्या वेस्ट जर्मनी कोई क्या पॉलिसी होगी क्या? ये बन ही नहीं रहा ये वाला भी। अब बात आती है दो, पॉलिटी और हायरार्की। देखो मेरे हिसाब से ना यहां पर होना चाहिए हायरार्की, लेकिन मैंने जब दूसरी जगह सोर्सेस से ऑप्शन चेक किए थे ना, तो वहां पर कहीं पे पॉलिटी आ था, एक जगह पे तो पॉलिसी आ गया था। तो इसीलिए देख लेना। देखो पॉलिटी का मतलब तुम लोगों को पता ही है। हायरार्की का मतलब बेसिकली होता है जहां पर होता है हमारा रैंकिंग सिस्टम। अब जैसे मेरे हिसाब से हायरार्की इसीलिए है क्योंकि अगर आप तुम अगर उस टाइम को याद करोगे जो नाजीज का टाइम था, वहां पर बेसिकली क्या था? वहां पर जो जूइश थे, जो जूइश थे अपने इजराइल वाले, उनको क्या किया जाता था? अंधाधुन मारा जाता था ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहां पर जो होना चाहिए था वो हायरार्की होना चाहिए था। बट एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना इसको, बाकी चीजें देख लेना। ठीक है, और अगर किसी को एंटोनिम और सिनोनिम में डाउट आता है ना, मैंने ऑलरेडी उसकी 2 वीडियोस बना रखी है, आराम से पढ़ो उसको, अच्छा खासा समझ आ जाएगा। इसके अलावा तुम लोगों का एरर, स्पॉटिंग एरर पे ही वीडियोस बना रखी है। सारे रूल्स को देखो और आराम से तुम, अभी बताऊंगा मैं यहां पर अभी तुम्हारा कैसे करके कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे करके यूज हो जाता है। उस टाइम कोई मुझे बोल रहा था भैया इतने सारे रूल्स कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी कैसे करके यूज होगा अभी पता लगेगा तुम लोगों को। और बाकी एक और चीज क्या आती है तुम्हारी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत ईजी पार्ट है। इसके अलावा पैसेज भी आता है कभी कभी। ये सब चीज़ें तुम आराम से पढ़ लेना और आज ईडियम एंड फ्रेजेस का भी तुम लोगों को पता लग जाएगा एग्जैक्टली कैसे करके पढ़ना है। सेकेंड क्या है देखो, आई वॉज डैश विद द फिल्म, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। तो क्या होगा? डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग, एनोइंग या प्रीजज्ड। क्या होगा यहां पर? अब देखो यहां पर अगर आप पढ़ोगे आई वॉज डैश विद द फिल्म, मतलब कोई फिल्म देखिए, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन पे उतरी नहीं हो फिल्म। तो इसका मतलब एनोइंग, मतलब क्या होता है? एनोइंग तो हो ही नहीं सकता। एनोइंग का मतलब तो हमको पता ही है। दो चीजें हो सकता है देखो। अब देखो प्रीजज्ड का मतलब क्या होता है? प्रीजज्ड का मतलब होता है बायस, मतलब आप क्या हो? बायस हो। प्रीजज क्या होता है? जैसे किसी को पहली नजर में आपने देखा, ठीक है, किसी लड़की को बोला ये अच्छी लग रही, बाद में जब उसका तुमने नेचर देखा, तुमने कहा भाई इससे तो भगवान ही बचाए। तो ये होता है प्रीजज। तुम लोगों ने देखा, पहली नजर में देखा और प्यार हो गया, ये वाली चीज हो जाती है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? प्रीजज कर रहे हो, पहली बाइस हो जा रहे हो उस लड़की की तरफ। ठीक है या फिर कोई उतनी अच्छी नहीं है तो तुम कहते हो वो वाली ज्यादा अच्छी है इससे। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा? देखो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कौन सा होगा? आई वॉज आ गया। देखो वॉज क्या होता है? वॉज आ गया, तो आई वॉज ये कौन से उसमें डिसअपॉइंटिंग आएगा क्या? आई वॉज डिसअपॉइंटिंग विद द फिल्म, आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म। क्या आना चाहिए? हाँ डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटिंग तो बन ही नहीं रहा ना यार यहाँ पर। आई वॉज डिसअपॉइंटिंग विद द फिल्म बन रहा क्या? यहाँ पर कुछ नहीं बन पा रहा, इसीलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस
एवरीबडी वॉज शॉक्ड। अब देखो सबके सब शॉक्ड है, इसका मतलब खतरनाक हुआ है कुछ ना कुछ। तो यहां पर अगर तुम ऑप्शंस देखोगे, टेरिफाइड, हॉरिफाइड, टेरिफाइंग और डिनाउंसिंग, तो ये चीजें तो हट गई ना। डिनाउंसिंग तो हटाओ। अब हॉरिफाइड क्या होता है, कुछ चीज डरावनी हुई है तो उससे कभी हम शॉक नहीं होते। क्या हॉरिफाइड का मतलब क्या होता है? अब देखो इन तीनों में से देखो, पहली बात तो इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस। इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस था? अब यहां पर अगर तुम देखोगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अ डैश एक्सपीरियंस मतलब यहां पर कुछ ऐसी चीज लगेगी जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, मतलब वर्ब तो होगा नहीं। ये हुआ तुम्हारा वर्ब, ये हुआ तुम्हारा वर्ब, ये क्या है तुम्हारा, मैंने तुम लोगों को बताया था ना एक जीरेंट, याद है? जीरेंट बताया था, तो वही चीज ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा जीरेंट। तो ये जीरेंट है, इसीलिए क्या होगा, ये। समझ में आया? ये वर्ब नहीं होगा यहां पर यूज। इतना आ गया समझ में? नेक्स्ट क्या है, एलिफेंट्स डैश व्हेन दे परसीव डेंजर। मतलब और ऑप्शन क्या है, ट्रम्पेट, फ्लॉरिक। अब छोड़ो ये ऑप्शन छोड़ो, यहां पर तुम लोगों को पता होना चाहिए था कि एलिफेंट की वॉइस क्या होती है। तो किस वॉइस क्या होती है एलिफेंट की वॉइस? ये होती है बेसिकली ट्रम्पेट। ये तो यार सिंपल सा तुम लोगों का कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर तुमको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्या है, द फर्स्ट फिल्म ऑन टैगोर वॉज सच अ सक्सेसफुल दैट नाउ दे आर गोइंग टू मेक अ डैश। अब छोड़ो, फास्ट एंड फ्यूरियस तो सभी ने देखी होगी, या हैरी पॉटर सभी ने देखी होगी, या फिर दबंग सभी ने देखी होगी अपने सल्लू भैया की, सभी ने देखी है। क्यों उसके दबंग 2 क्यों बनाई? क्योंकि दबंग 1 सक्सेसफुल थी तभी तो दबंग 2 बनी। और दबंग 2 को मैं क्या बोलूंगा, क्या सीरियल बोलूंगा? क्या मैं उसका सीरियल बोलूंगा? नहीं। क्या मैं उसका सीक्वेंस बोलूंगा? नहीं। क्या मैं उसका सीक्वेंशियल बोलूंगा? नहीं। क्या बोलूंगा मैं उसको? उसका सीक्वल। कि भाई इसका सीक्वल जरूर बनेगा। भाई गोलमाल है, गोलमाल अगेन जरूर बनेगी, गोलमाल रिटर्न्स फिर बनेगी। समझ में आया? तो ये गोलमाल क्यों बनी? क्योंकि पहली और जो इसकी बाकी थी वो बहुत ज्यादा हिट हो गई थी, इसीलिए क्या बना होगा, जब टैगोर की पहली मूवी सक्सेसफुल हुई, आगे क्या बना, सीक्वल बना उनका। ठीक है, अब देखो अगला वाला क्या है तुम्हारा, द यूनाइटेड नेशंस हैड डैश 2020 as the international year of plant health। पहला क्या है, रूल्ड, ऑर्डर्ड, फोरटोल्ड या फिर डिक्लेयर्ड। अब देखो यूनाइटेड नेशन है, हैड डैश 2020, क्या उसने कभी रूल किया क्या? नहीं। क्या ऑर्डर किया क्या? नहीं। बचा ये दो। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया होगा, हैड डैश 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। क्या किया था उसने? डिक्लेयर्ड किया था। डिक्लेयर ही तो करेगा ना, हैड डिक्लेयर्ड। और एक और बात, यहां पर क्या दिख रहा है, हैड दिख रहा है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, V3 आना चाहिए था। आना चाहिए था V3। क्या ये कभी V3 हो सकता क्या? नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होगा, डिक्लेयर्ड होगा। और ये तो कॉमन सेंस का था ना। देखो फिल इन द ब्लैंक्स तुम्हारे सारे कॉमन सेंस के होंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़ना इसको। अगला क्या है, माई ब्रदर इज डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टूडे। माई ब्रदर इज डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टूडे। नॉमिनेटिवली या फिर प्राइमरी, नॉर्मली, बेसिकली, क्या होगा यहां पर? अब देखो प्राइमरीली तो नहीं होगा ना कभी, और नॉमिनेटिवली भी नहीं होगा। ये दोनों तो तुम कॉमन सेंस से भी हटा सकते थे। बात आती है इन दोनों की। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? देखो बेसिकली क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए। जैसे फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की क्या है बेसिक नीड? क्या है भाई, खाना तो रोटी जानी चाहिए ना अंदर, तभी तो होगा कुछ काम, है ना? ऐसे ही होता है तभी तो यहां पर तुम लोगों का क्या होगा, अब जैसे सपोज करो तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे तो तुम मुझसे पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे। तो बेसिक नीड क्या है कि ऐसे तुम लोगों को आना ही चाहिए, ये होगी बेसिक नीड। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि जब तुम लोग यूजुअल कंडीशन की बात करते हो, जैसे
नॉर्मली तो मैं 4 रोटियां खाता हूं, लेकिन आज ना 5 खा लेता हूं, क्योंकि आज मैंने जो ऑफर मारा था ना वो एक्सेप्ट हो गया। अब किसको मारा था वो तुम लोग देखना, ठीक है। तो ये चीज के लिए यहां पर क्या आएगा, नॉर्मली, जब तुम यूजुअल की बात कर रहे हो। समझ में आ रहा है इतना? अगला क्या है, माई सन इज वेरी डैश, ही ट्रीट्स एवरीवन, ही ट्रस्ट्स एवरीवन। तो यहां पर क्या होगा, फॉलेबल, गलेबल, या फिर सेंसेबल, या फिर क्रेडिबल। देखो सेंसेबल क्या होता है, सेंसेबल क्या होता है बताओ। यहां पर देखो फॉलेबल, गलेबल, सेंसेबल, या फिर आपका क्रेडिबल। क्या होगा इसमें, क्या होगा बताओ। क्या ऑप्शन टिक किया किसी ने, ए किया होगा, बी सी डी, अलग अलग किया होगा। यहां पर देखो मैं बताता हूं, सेंसेबल क्या होता है, जो प्रैक्टिकल होता है। अब जो प्रैक्टिकल बंदा होगा, क्या वो कभी किसी को ट्रस्ट, हर किसी को ट्रस्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। सेंसेबल क्या होता है, जो बंदा प्रैक्टिकल होता है। अब अगर कोई बंदा प्रैक्टिकल है तो क्या वो हर किसी को ट्रस्ट करेगा, सोचने की बात, नहीं करेगा, इसलिए ये तो नहीं होगा सेंसेबल, है ना। और क्या होगा, अगला होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है, जो क्या होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है। लिख लो इसको, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार आ जाता है। तो देखो क्रेडिबल का मैं यहां, ये क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। इन सब वर्ड्स को लिख लेना जितने भी मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि ये वाले रिपीटेड वर्ड्स हैं। ये क्या है, ट्रस्ट वर्दी। या इसी के बाद क्या आएगा, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल भी होता है, और एक और होता है रिलायबल। ये वर्ड्स आते हैं। तो जो ट्रस्ट वर्दी होगा, क्या वो हर किसी को ट्रस्ट करेगा, ऐसा जरूरी है क्या। अगर तुम ट्रस्ट वर्दी हो मतलब तुम किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, तो क्या तुम हर किसी पे ट्रस्ट करोगे, ऐसा नहीं होता। ये भी गलत है, क्योंकि इसने बोला है मेरा सन कुछ ऐसा है कि ये हर किसी को ट्रस्ट करता है। बात आती है इन दोनों पे। अब देखो फॉलेबल या गलेबल। फॉलेबल क्या होता है, फॉलेबल क्या होता है, फॉलेबल मतलब फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। अब गिरेगा कौन, जो कुछ ना कुछ गलती करेगा। अब गलती करेगा तो ये क्या हो गया, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा क्या करता है, गलतियां करता है। इसी का एक बहुत ज्यादा वर्ड ये रिपीट होता है, ये है एरेंट। ये इतनी बार वर्ड रिपीट हुआ ना, इसको जरूर लिख लेना। अगर तुम लोगों को एग्जैक्ट वर्ड चाहिए फॉलेबल का, तो क्या होता है, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग। मतलब ऐसा आदमी जो ज्यादातर क्या होता है, मिस्टेक्स करता है या फिर गलत होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एरेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया, एरेंट किसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एरर और प्रोन। ये सारे वर्ड्स लिख लेना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो। एरर, और यहां पर होगा, अबे यार ये तो प्रिंट हो गया, रुको यार ये प्रिंट हो गया। यहां पर देखो ये क्या है हमारा, एरर, एरर प्रोन, ठीक है, PRONE। जो एरर को काफी बार करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फॉलेबल बोलते हैं। लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, गलेबल। गलेबल का मतलब होता है जो ट्रस्टवर्दी होता है। अब गलेबल का एक और वर्ड होता है, क्या होता है वो होता है आपका CREDULOUS, ठीक है, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस भी होता है, या फिर इसको तुम क्या कह सकते हो, ट्रस्टवर्द, ट्रस्टफुल। जो ट्रस्टफुल होगा वही तो सब पे ट्रस्ट करेगा। तो इसीलिए क्या है, माई सन इज गलेबल। गलेबल का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ये आ गया ना तुम लोगों को समझ। अबे यार फिर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है आप, महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ डैश बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। अब देखो महात्मा गांधी क्या है, लवर है ह्यूमैनिटी का, इसके अलावा डैश बिलीवर। कैसा बिलीवर होगा, क्या कभी कोई पावरफुल बिलीवर होता है क्या गॉड में, गुडनेस में कोई क्या पावरफुल बिलीवर होता है क्या, नहीं होता है। क्या चेयरफुल बिलीवर होता है, नहीं होता है। होपफुल, और इसमें तुम लोग हो सकते थे कंफ्यूज। अब तुम पे है
ये चेयरफुल का तो मतलब पता है ना, या हैप्पी होता है या ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो पॉजिटिवली सोचे, तो गुडनेस के बारे में पॉजिटिवली सोच सकता है कोई। चलो इसमें ही मैंने मान लिया तुम लोग एक बार के लिए हो सकते थे कंफ्यूज। अब होपफुल, वैसे होपफुल बनता नहीं है। तुम लोग अगर कंफ्यूजन थी तो तुम लोगों को होपफुल में नहीं बल्कि चेयरफुल में होना चाहिए था, इन दोनों में। अब बात आती है चेयरफुल की। चेयरफुल होता है थोड़ा खुश, होपफुल होता है एक बार के लिए उम्मीद। तो अब उम्मीद वाला बिलीवर होता है क्या गुडनेस में? नहीं। तुम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर होते हो, मतलब जो बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है। तो उसका मतलब होता है ये, कोई बात नहीं, ये वाला किसी ने गलत किया, कोई दिक्कत नहीं यार, एक दो तो गलत होंगे ही ना, एक दो तो गलत होंगे ही। सपोज करते हैं किसी के 5 सही और 5 गलत हो गए, मैंने मान लिया 1/3 होती है, 1/3 होती है मार्किंग। या फिर मैंने मान लिया चलो 4 सही है, 6 गलत हो गए तुम्हारे, तो कितने, 2 कट गए। इसका मतलब फिर भी तुम नेट 8 मार्क्स पे पॉजिटिव में हो। इसीलिए थोड़ा अगर तुम लोग कर सकते हो एलिमिनेट तो करो भाई, एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर मैं एग्जैक्टली तुमको बताऊं तो ये होता है जो बहुत ही ज्यादा लॉयल होता है ना, वेरी लॉयल, वेरी लॉयल, उनको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। या फिर जो जिनका एटीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉयल होता है या कमिटेड होते हैं, उनको बोलते हैं। अब इसको और किस तरीके से पूछा जाता है, कई बार इसको एज अ फेथफुल की तरह पूछ लिया है, एज अ फेथफुल। या फिर इसी को तुम लोग बोल सकते हो डिवोटेड, जो बहुत ज्यादा डिवोटेड होता है वो भी लिख सकते हो। या फिर ये वाला वर्ड तो इतनी बार आया है ना, फिम। या फिर ये वाला भी बहुत बार आता है, VIGORUS, वैगियस, ठीक है, ये बहुत बार आता है। या फिर रेजोल्यूट, समझ में आ गया? रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, ठान लेना, रेजोल्यूशन, यही चीज, ये सारे वर्ड्स आ रखे हैं, इसीलिए इनको पढ़ लेना, ठीक है। अगला, आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट। आई विश आई डैश हर बिफोर वी मीट, ये क्या है? पास्ट, सिंपल पास्ट। क्या है ये? सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट है तो यहां पर भी क्या होगा, सिंपल पास्ट ही होगा। यहां पर कौन सा दिख रहा है सिंपल पास्ट? आई विश आई न्यू हर बिफोर वी मेट, ठीक है। तो ये थे यार तुम्हारे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। देखा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। अगर आगे तो तुम लोग बस एक प्रिडिक्शन की तरह चलो, अच्छे से इंटेलिजेंट गेसिंग सीखो और आराम से हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इडियम एंड फ्रेजेस। अब वंस ओवर, पहला तुम्हारा है वंस ओवर। ऑप्शन क्या है, टू डू समथिंग क्विकली, टू डू समथिंग इलैबोरेटली, टू डू समथिंग परफोर्स, टू डू समथिंग फॉर अदर्स। अब अगर तुम वंस ओवर मतलब एक बार, वंस ओवर इसका मतलब क्या हुआ, वंस ओवर इसका मतलब क्या लगता है तुम लोगों को? वंस ओवर का मतलब क्या होता है, जल्दी से इसको ओवर करो। अगर तुम बोलते हो ओवर करो तो इसका मतलब किसी चीज के खत्म होने की बात हो रही है ना, किसी के खत्म होने की बात। तो टू डू समथिंग, अब अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है, किसी चीज को ओवर करना है, खत्म करना है, तो क्या करोगे आप? जल्दी करोगे, इलैबोरेटली करोगे, या फिर दूसरों के लिए करोगे, या परफोर्स, मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या करोगे। एक बार के लिए ये वाला गेसिंग ये सही है। अगर तुम गेस मारना चाहते हो तो ये वाला सही नहीं है। अगर किसी चीज को ओवर करना है तुमको तो क्या करना चाहिए, जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ बोन ऑफ बैग्स, अ बैग ऑफ बोन्स। अगर किसी को तुम बोलते हो भाई क्या हड्डियों का ढांचा है, तो इसका मतलब क्या वो कोई हेल्दी आदमी को बोलोगे तुम ऐसा? नहीं। क्या किसी वेल्दी आदमी को बोलोगे? नहीं। क्या किसी बहुत ही ज्यादा मोटू को बोलोगे? नहीं। किसको बोलोगे? हड्डी आदमी को बोलोगे, हड्डी आदमी को, बस। ये क्या है, एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। किसी ने छिछोरे देखी होगी तो उसमें जो मम्मी होती है उसकी तरह, समझ में आ गया। या फिर वो कौन था, अनिरुद्ध राजपूत, पता नहीं क्या नाम था उसका,
जो कौन होता है, अरे पता नहीं क्या नाम होता है उसमें उसका, वो वाला उसकी तरह जो होता है आदमी, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग में उनको गोल्ड मेडल जिताता है। अगला गया 13th, मडी द वाटर। अब अगर आप मडी द वाटर बोल रहे हो, अगर तुम में से कोई भी है, तुम्हारे गंदे हाथ है, अगर तुमने सब पानी में डाल दिया, इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा, चप्पल आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने सिचुएशन को खराब कर दिया। सपोज करो तुम्हारी मम्मी उससे क्या धोने वाली थी, कपड़े धोने वाली थी, तुमने पानी में मड डाल दिया, तो तुमने क्या कर दिया, मम्मी के लिए, टू स्प्रेड डर्ट अराउंड। एक और चीज, कभी भी इडियम एंड फ्रेजेस करते हो ना, तो कभी उसके ना लिटरल मीनिंग पे मत जाना, गलती मत कर देना, कभी भी लिटरल मीनिंग होता ही नहीं है। लिटरल मीनिंग जहां दिखा उसको काट दो चुपचाप। टू स्प्रेड डर्ट अराउंड, इसको तो सीधा सीधा काट दो, क्योंकि ये क्या लिटरल मीनिंग है। अब टू मेक अ सिचुएशन इजी, क्या तुमने मम्मी के लिए अपनी सिचुएशन इजी कर दी है? अरे गधो, चप्पल ऐसी थोड़ना है, या मम्मी को तुमने मदद की, वो खुश करा है? नहीं, क्या होगा, कॉम्प्लिकेट कर दिया, सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है। अब जो 14th है उसमें देखो क्या लिखा हुआ, टू लेवल विथ। अब लेवल करना है आपने कुछ चीज को, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑन द प्लेन। अब देखो ऑन द प्लेन आ गया, लेवल और प्लेन सेम होता है ना, तो कटा दो, लिटरल मीनिंग पे जाना ही नहीं है भाई मैंने। टू चीट समवन, टू टेक रिवेंज। अब देखो अगर किसी को आपने लेवल करना है, मतलब बराबर करना है, बराबर किस में कर सकते हो, या तो तुम रिवेंज ले लो, या फिर तुम उसके साथ बिल्कुल सच्चाई, जितनी सच्चाई से वो काम कर रहा है उतनी सच्चाई से वो तुम भी काम करो, उतनी ऑनेस्टी से। चीटिंग तो नहीं होती ना बिल्कुल लेवल तरीके से, तो इसीलिए इसको भी काट देना भाई। चीटिंग नहीं होती है बिल्कुल लेवल तरीके से, कि भाई जितनी चीटिंग वो मेरा साथ वाला कर रहा है उतनी चीटिंग मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। ये दोनों कटिए। अब इन दोनों में से आपको लगाना है इंटेलिजेंट गेसिंग। क्या लगाओगे तुम? अगर किसी के साथ लेवल की कर रहे हैं बात, तो बेसिकली यहां पर आप लोग बोलोगे भाई ये जो लेवल है वो रिवेंज पे ले लो, यही तो बोलोगे ना आप, कि चलो इसको ना किस पे ले लो, रिवेंज पे ले लो। अच्छा, लेकिन तुम लोग यहां पर हो जाओगे गलत, रिवेंज भी गलत है, इसका ऑनेस्ट। ये ईडीएम ऐसे ही होते हैं यार, देखो एक दो तो गलत जाएंगे यार, 100% कोई ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% आपके सही होंगे, लेकिन मैक्सिमम हो जाएंगे। अगला क्या है, शो योर हैंड। अगर आप किसी को अपना हाथ दिखाते हो, तो इसका मतलब टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट, टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर, टू टेल पीपल अबाउट देम, टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान। अब देखो जैसे आप जाते हो कहीं पे, अपना हाथ दिखाते हो, तो वहां पर क्या होता है, वो आपके फ्यूचर के बारे में बताता है, या आपके पास्ट के बारे में बताता है, या आपके बारे में बताता है, यही होता है। ये सब इसके ऑलमोस्ट लिटरल मीनिंग हो गए, हो नहीं गए? बताओ लिटरल मीनिंग। अगर शो योर हैंड का मतलब होता है कि अब जा रहे हो तुम, कि बाबा जी मेरा हाथ देख दो, बाबा कह रहा भाई तुम्हारी लव लाइन तो बड़ी कम है, इसलिए तुमको कोई लड़की हानि कर रही, तो ऐसे करके ये क्या हो गया, थोड़ा बहुत लिटरल मीनिंग हो गए। तो यहां पर देखो ये वाला भी, अब देखो यार ये तुम पे है, देखो तुम कितना सोच पाते हो। ये तीनों के तीनों देखो ऑलमोस्ट सेम हो गए, इस आंसर ये वाला। यहां पर तुमको लिटरल मीनिंग पे जाना ही नहीं है। अगला क्या है, टू पुल अप। अब अगर आप पुल अप करते हो, तो पुल अप का मतलब टू लिफ्ट हैवी वेट। अब पुल अप करते हो तो हैवी वेट लिफ्ट करना, ये तो ऑलमोस्ट लिटरल मीनिंग हो गया, हटा दिया मैंने। टू चेक वन सेल्फ, टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जब आप बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो। ये इसका मतलब, ये वाला टू और ये वाला टू का मतलब पता है ना, अलग अलग होता है। ये एज अ किसकी तरह लगता है, एडवर्ब की तरह लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, टू चेक वन सेल्फ, टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। तो पुल अप का मतलब, आप जब किसी को पुल अप बोलते हो कि भाई तू पुल अप कर, मतलब कम बैक तरीके से हो गया ना, कम बैक तरीके से। कम बैक किसका करते हैं हम लोग, ये वाले का। अब देखो यार ये वाला थोड़ा टफ था, गेसिंग नहीं हो पाती इसमें। इसका क्या है, बी वाला है, ठीक है। अगला है बी आउट ऑफ एक्शन। इसका मतलब टू गेट पनिश्ड, टू गेट रिवॉर्डेड, टू बिकम डाई फंक्शनल,
या टू बिकम सुपर एक्टिव, टू बी आउट ऑफ एक्शन। एक्शन मतलब तुम मेन एक्शन से आउट हो जाओ। अगर आप किसी को आउट करते हो, बी आउट ऑफ एक्शन, इसका मतलब तुम रिवॉर्ड तो नहीं दे रहे हो ना उसको, तुम बोल रहे हो दफा हो जाओ इधर से, तो अवार्ड तो नहीं दे रहे हो ना यार। या सपोज करते हैं कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, उसको बाहर बिठा दिया, मतलब उसको मेन जो एक्शन था मैच उससे बाहर कर दिया, तो उसको कुछ रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा ना, या फिर वो कोई सुपर एक्टिव तो नहीं बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्या हुआ होगा, या तो उसको पनिशमेंट मिली होगी या फिर डाई फंक्शनल। डाई फंक्शनल का मतलब वो ढंग से होगा नहीं वो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें जैसे वो नॉर्मली ऑपरेट करता था या फिर नॉर्मली जो फिट रहता था वो अनफिट हो गया, तब जाके। अब हम किसी को हमेशा पनिशमेंट के रूप में क्या बाहर करते हैं, मे भी कभी कभी करते हैं, लेकिन जब वो डाई फंक्शनल होता है तब भी हम उस किसी को बाहर करते हैं, तब हमारा कंपल्शन हो जाता है। तो इसका आंसर यही है कि आप बी आउट ऑफ एक्शन का मतलब कि जो ढंग से काम नहीं कर रहा है। समझ में आ गया। जैसे सपोज करते हैं अभी अगर तुम लोग आईपीएल देख रहे हो तो सीएसके में दीपक चहर क्या है, इंजर्ड है, तो उसको क्या कर रखा है, आउट कर रखा है। क्यों कर रखा आउट, क्योंकि वो क्या है, इंजर्ड है, वो क्या है, डाई फंक्शनल है। ठीक है। अगला क्या है, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। अब देखो लर्निंग मतलब सीखना, और हार्ड नॉक्स का मतलब, हार्ड नॉक का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से क्या करना, मतलब कुछ चीज बहुत ज्यादा इसके साथ हार्ड, मतलब कुछ चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज हुई है, तो इसने क्या है, सीखा। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स का मतलब कुछ चीज इसने सीखी है बहुत ही हार्ड तरीके से, यही होता है। अब तुम बोलोगे लिटरल मीनिंग है, अब देखो स्कूल का मतलब ये नहीं कि स्कूल ही गया है वो, इसका मतलब क्या हो गया, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस, लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट, लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर देखो हार्ड लिखा है, मतलब कुछ चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुई है इसके साथ, तभी इसने क्या लिखा है, तभी ये सीखा है, तभी ये सीखा है। तो यहां पर इसका ऑप्शन तो यही बन रहा था ना यार, इसमें तो बाकी ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, रेज सम हेकल्स। रेज सम हेकल्स का मतलब टू अनॉय, टू मेक समवन हैप्पी, टू डू अ ग्रेट टास्क, टू सेट आइडियल। मतलब हेकल्स, देखो सेकल्स से कुछ पता लग रहा है, सेकल्स क्या होता है, बेड़िया, तो हेकल्स भी कुछ नेगेटिव वर्ड सा लग रहा, बिल्कुल नेगेटिव सा लग रहा। तो अगर आप किसी को रेस करते हो, अगर किसी की हेकल्स को, मतलब किसी की मुश्किलें अगर रेस करते हो, तो क्या वो कभी खुश होगा, टू मेक समवन हैप्पी, क्या कभी उससे खुश होगा वो, ये टू सेट आइडियल हो सकता है। और आप कोई महान काम भी नहीं कर रहे हो, तो बचा क्या, आप उसको परेशानी कर रहे हो, यही तो होती है बात कि परेशानी कर रहे हो, तो टू एनॉय। अगला क्या है, अ मैन ऑफ लेटर्स। मतलब अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब, अगर आप एक लिटरल मीनिंग देखोगे इसका, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब जो कुछ लिखता है, तो अननोन नोवेलिस्ट तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। अगला, एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। क्या किसी स्पोर्ट्समैन को आप लेटर्स से रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, बचे ये दोनों। अब कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है या कोई बहुत अच्छा स्कॉलर है, मतलब लिटरेचर का, किसको आप ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो लेटर्स से, किसको कर पा रहे हो ज्यादा रिलेट, इसको। इसीलिए ये आपका क्या है, आंसर है। अब देखो बहुत सारे ऐसे होंगे, सपोज करते हैं किसी के सिर्फ कि 2 ही हुए ठीक और 8 गलत हो गए, भाई परेशानी। अब देखो ये चांस ना बहुत कम होता है, तो इसको लेट से के लिए थोड़ा सा ना मैं अपने को भी थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ कि 3 सही और 7 गलत हो गए। ऐसा 3 सही फिर भी हो ही सकता है, इतनी इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे तो क्या होगा, 1/3 कटेंगे ना, तो फिर भी तुम्हारे क्या होगा, लगभग तुम्हारा कितने मार्क्स, 2.66 मार्क्स, फिर भी तुम पॉजिटिव में रहोगे 3 सही और 7 गलत करने के बावजूद भी। अब ऐसा मत करना कि किसी का मतलब भी नहीं पता और अंधाधुंध तुम सही कर रहे, ऐसा मत करना। देखो यार समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं यार आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, और एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कैसे करके इडियम एंड फ्रेजेस को अटेम्प्ट करना चाहिए और फिलअप्स को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी है देख लो यार उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वो आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।